हमारे राष्ट्रीय ध्वज में लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? यह अनुपात है 3:2, मतलब 3 लंबाई और 2 चौड़ाई। अगर 3 मीटर लंबाई है तो 2 मीटर चौड़ाई, 3 फीट लंबाई है तो 2 फीट चौड़ाई। पिंगली वेंकैया जी इस ध्वज के रचनाकार थे और भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भी उनका अतुलनीय योगदान रहा। मैं आज उनको श्रद्धा सहित प्रणाम करता हूं। हमारा राष्ट्रीय ध्वज, उसमें ये प्रावधान था ध्वज संहिता में कि केवल हाथ से कता हुआ और हाथ से बनाए गए खादी का ही राष्ट्रीय ध्वज होगा। लेकिन अब इसमें संशोधन कर दिया गया है और संशोधन करके ये तय कर दिया गया है कि खादी के अलावा, खादी का तो है ही, लेकिन खादी के अलावा ये मशीन से भी निर्मित किया जा सकता है। और केवल खादी नहीं, सूती, पॉलिस्टर, ऊनी और सिल्क, इसका भी हमारा राष्ट्रीय ध्वज बनाया जा सकता है। राष्ट्र ध्वज को फहराते समय कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जब भी ध्वज फहराया जाए तो सम्मानपूर्ण स्थान पर ही फहराया जाए। ऐसी जगह नहीं लगाया जाए कि आधा दिख रहा है, आधा नहीं दिख रहा है। स्पष्ट रूप से दिखाई देना चाहिए। सम्मान के साथ राष्ट्रीय ध्वज को फहराना चाहिए। पहले राष्ट्रीय ध्वज सूर्योदय के साथ सूर्यास्त तक फहराया जा सकता था, लेकिन अब संशोधन कर दिया गया है। अगर झंडा खुले में फहराया जाता है या जनता के किसी व्यक्ति के द्वारा, पहले कोई व्यक्ति अपने घर पर नहीं फहरा सकता था, आपको पता है, संस्थानों में ही फहराते थे, लेकिन घर पर फहराया जाता है तो उसे दिन के साथ साथ रात में भी फहराया जा सकता है। हम जब झंडे को, ध्वज को फहराएं तो अलसाए हुए से, निरुत्साहित से वैसे नहीं फहराना, पूरे इस उत्साह, आनंद और स्फूर्ति के साथ फहराना है। तो फहराना है स्फूर्ति के साथ। और जब झंडे को उतारना है तो धीरे धीरे आदर के साथ उतारना है, क्योंकि हमारा राष्ट्रीय ध्वज हमारे गौरव का और देश के सम्मान का प्रतीक है। बिगुल की आवाज के साथ ही फहराया जाए और बिगुल की आवाज के साथ ही उतारा जाए। फटा या मैला ध्वज नहीं फहराया जाता। दूसरे, हमने देखा होगा कि कई बार जब राष्ट्रीय कोई ऐसी घटना हो जाती है, कोई महापुरुष चले जाते हैं, तो राष्ट्रीय शोक की घोषणा होती है। तो राष्ट्रीय शोक के समय ध्वज को आधा झुका दिया जाता है। उसके अलावा आधा झुका नहीं रहे, मतलब झुका हुआ नहीं रहेगा, लहराता हुआ रहेगा। केवल राष्ट्रीय शोक के अवसर ही ध्वज को आधा झुकाते हैं। और एक बात का ध्यान और रखना, सबसे ऊपर है हमारा तिरंगा, राष्ट्र ध्वज। तो कोई और ध्वज ना तो तिरंगे से ऊपर होगा ना तिरंगे के बराबर होगा। हम राष्ट्रीय ध्वज पर कुछ लिख नहीं सकते। राष्ट्रीय ध्वज पर ना कुछ लिखा जाता है और ना कुछ छापा जाता है। इसका ध्यान रखना है। बोलिए भारत माता की वंदे। ध्वज का जो अगला स्वरूप आपके सामने 1906, यह माना जाता है कि भारत का पहला राष्ट्रीय ध्वज 7 अगस्त 1906 को कोलकाता के ग्रीन पार्क में फहराया गया। अब हम देख रहे हैं, आप सामने देख रहे हैं, इसमें लाल, पीले और हरे रंग की 3 पट्टियां थी, जिनके बीच में वंदे मातरम लिखा हुआ था। मतलब वंदे मातरम शुरू से ही भारत की आजादी का मंत्र था। और आप ऊपर देखेंगे 8 कमल बने हुए थे, नीचे सूरज और चंद्रमा। ये हमारा राष्ट्र ध्वज का विकसित होता हुआ स्वरूप था 1907 में। इसके बाद अगर देखेंगे तो फिर हम तीसरे स्वरूप की तरफ राष्ट्र ध्वज के बढ़ते हैं। और यह तीसरा स्वरूप 1907 में मैडम भीकाजी कामा, ये सुप्रसिद्ध स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी, क्रांतिकारी थी। भारत से उनको निर्वासित किया गया था, लेकिन जर्मनी में भी उन्होंने, जर्मनी में सोशलिस्ट कांग्रेस बनाई और सोशलिस्ट कांग्रेस के अधिवेशन में उन्होंने ये ध्वज फहराया था। विदेशी भूमि पर फहराया जाने वाला ये पहला भारतीय ध्वज था। इसे भारत के स्वतंत्रता का ध्वज का नाम दिया गया। और यहां भी आप देखेंगे, हम ऊपर देखेंगे
कमल, वंदे मातरम और सूरज और चंद्रमा, ये इसका स्वरूप था। तिरंगे का स्वरूप धीरे धीरे बदलता हुआ चला गया।